देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर्स है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया रेजिस्टेंस क्या है, किस पे डिपेंड करता है, क्या उससे रिलेटेड 2-3 फॉर्मूलेज बनाए हमने और उससे रिलेटेड आपको 2 न्यूमेरिकल्स भी कराएगा। आज हम लोग रेजिस्टेंस को 2 तरीके से जोड़ने वाले हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग किससे, एंड दैट इज स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या मतलब होता है इस सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कई बार कई मूवीज होती हैं, उसकी सीरीज चलती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, क्या तुमने पूरी सीरीज देखी? तो क्या होता है कि वो सीरीज मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसे बच्चों यहाँ भी है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अगर आपने कुछ रेजिस्टेंस इस तरीके से लगाया है, ये 3 रेजिस्टेंस आप यहाँ देख पा रहे हैं और तीनों रेजिस्टेंस को एक के बाद एक, एक के बाद एक आपने लगा दिया है, जैसे सीरीज में आपसे बोला एग्जाम्पल। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों जो करंट यहाँ से गया, मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट गया, तो इन तीनों रेजिस्टेंस से बच्चों 5 एम्पियर का करंट ही पास होगा। सेम करंट पास होगा क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं है करंट के जाने का। अगर सिंगल पाथ होता है इसके पास, सिंगल पाथ होता है करंट के पास, तो ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए इस तरीके से मैंने 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि सर्टेन करंट जब यहां से आएगा, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट बच्चों आया, तो उसके लिए 2 रास्ते अवेलेबल हैं। वो कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट नीचे जाएगा। लेकिन पहले में आप अगर देखें स्टूडेंट, तो उसके पास एक ही पाथ है। तो कभी भी आप अगर ऐसा देखें कि एक ही पाथ पे आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो आप समझ जाइए वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और कभी भी आप देखें कि रास्ते तो बदल गए हैं, कुछ करंट ऊपर जा सकता है, कुछ नीचे जा सकता है, तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये बड़ा इजी तरीका होता है इसको आइडेंटिफाई करने का। बाकी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, तो काफ़ी ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिलेगा हमें। अगली चीज़ बच्चों, तो पहली चीज़ तो आपने सीरीज के बारे में जान ली, सबके सब एक साथ कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है। तो पहला पॉइंट है सिंगल वायर से कनेक्टेड होते हैं, सेम करंट पास होता है, सेम करंट passes to each resistance। ऑब्वियसली बात में जब एक ही पाथ है तो सेम ही करंट तीनों रेजिस्टेंस से जाएगा। यहां पर बच्चों ऐसा नहीं, पैरेलल में डिफरेंट करंट passes to different resistance, या आप सिंगल लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज बोलो तो करंट इज डिवाइड। यहाँ पे करंट अपने आप को बच्चों डिवाइड करता है। सीरीज में ऐसा नहीं है, करंट जो आएगा वही जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए अब हमने इसको क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है अलॉन्ग विद द स्विच। V वोल्टेज का बैटरी है, ये आपका की है, स्विच है, ये रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में आपका चल रहा है। सही बच्चे के पॉइंट को ढंग से समझिए। आपने जैसे ही बच्चों इस की को क्लोज किया, यहाँ से बच्चों करंट निकला, मान लीजिए I करंट निकला, वही करंट R1, R2, R3 तीनों से पास करेगा क्योंकि सिंगल वायर से आपके तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो सीरीज में करंट तो सेम रहता है बच्चों, लेकिन पता है R1 के क्रॉस अगर मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट। तो जो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी करंट पास होता है तो चार्ज उस डायरेक्शन में जा रहा होता है।
चार्ज यहीं से ही तो जाना होता है, हमने पढ़ा है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में अपलोड जो किए हैं, आप उसको जरूर गो थ्रू करें, उसके बाद ही अगले लेक्चर्स पे। जब यहाँ से चार्ज जाता है स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा है चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, मतलब ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, ये उससे लो पोटेंशियल पर है, ये सबसे लो पोटेंशियल पर है। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। मतलब सीरीज में एक नई बात जानने को मिली बच्चों, क्या कि जो वोल्टेज है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, यह बच्चों डिफरेंट होता है, अलग होता है। कैसे बच्चों, आप देख लीजिए ना, ये 2 पॉइंट अलग हैं, ये 2 पॉइंट अलग हैं, ये 2 पॉइंट अलग हैं, और हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, अलग होता है बच्चों। प्रीवियस लेक्चर जरूर गो थ्रू करें बच्चों, पहले प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू करें, समझिए पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा अपलोडेड होगा, लास्ट में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक अच्छा कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों को अवेलेबल रहेगा, ताकि जब एग्जाम टाइम आए तो आपको पूरा का पूरा वहाँ से एक काइंड ऑफ रिविजन मिल सके स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब करंट गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका अलग और इसका अलग। लेकिन बच्चों मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ओम्स लॉ पढ़ा है बच्चों, IR1 वोल्टेज क्या होता है IR। बच्चों इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे V2, तो क्या होगा बच्चों IR। इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे V3, तो क्या आएगा बच्चों IR3। ओम्स लॉ में पढ़ा है वोल्टेज IR के बराबर होता है। बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने करंट को सेम लिखा है बच्चों, क्योंकि शुरुआत में ही कहा था सेम करंट पास करता है हर एक रेजिस्टेंस से। लेकिन देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग है। और लेकिन बच्चों इन सारे वोल्टेज को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको अपनी मेन बैटरी के वोल्टेज के बराबर मिलेगा बच्चों। मान लीजिए अगर ये 50 वोल्ट का बैटरी है, अब 5-5 वोल्ट यहाँ जा रहा है, तो बचा वोल्टेज के पास आएगा। तीनों के वोल्टेज को अगर आप जोड़ते हैं बच्चों, तो आपका जो मेन वोल्टेज है उसके बराबर ज़रूर आता है बच्चों। देखिए स्टूडेंट, V1 को हम क्या लिख सकते हैं IR1, V2 को क्या लिख सकते हैं IR2, और V3 को IR3। बच्चों मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ IRS। अब बच्चों को डाउट सर ये IRS क्या है? बच्चों ये RS जो होता है ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बच्चों, जैसे तराजू होते हैं आपके पास, तराजू में 2 पड़े होते हैं आपके पास, एक साइड आप कुछ वेट्स को रखते हैं, मान लिया आपने ग्रेन्स रखा है, आपने अनाज रखा है बहुत सारा, ठीक है। आप दूसरी तरफ वेट रखते हैं 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, तो आप कहते हैं कि जितना इसका वेट है और इसका वेट बराबर है। हाँ नंबर अलग है, शायद यहाँ ग्रेन्स करोड़ों में होंगे, उसके पार्टिकल्स को देखा जाए, लेकिन आपने शायद 5 ही वेट रखे हो, बराबर हो जाए। तो बच्चों ये तीनों मिलके अपना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह भी करंट को रोक रहा है, यह भी करंट को रोक रहा है, यह भी करंट को रोक रहा है। लेकिन तीनों को अगर हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऐसा वैल्यू आएगा जो उतना ही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा जितना ये तीनों मिलके कर रहे हैं। भाई यहाँ पर आपने अगर मान लें करोड़ों यहाँ पर ग्रेन्स है, उन करोड़ों ग्रेन्स का मास सिर्फ 5 वेट के बराबर है, तो वैल्यू तो बराबर हुई ना बच्चों। वैसे ही यहाँ पर है कि ये तीनों करंट को अपोज कर रहे हैं, तीनों रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये तीनों का मिलाकर टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा, उसी चीज़ को बच्चों हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन तीनों की जगह हम कर सकते हैं बच्चों, हम हल्का सा शो कर रहा हूँ, RS लिख दिया, बैटरी वही की वही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम है, करंट भी वही। अब इस RS का मतलब क्या बच्चों, ये RS इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर है। चाहे आपने करोड़ों ग्रेन्स लगाए थे या आपने एक बाट यहाँ पर रख दिया, दोनों बराबर थे। वैसे बच्चों ये तीनों रेजिस्टेंस जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे थे उसके बराबर रेजिस्टेंस से अकेला प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन है बच्चों, कॉम्बिनेशन का तो क्या हुआ, कंबाइन करके कितना रेजिस्टेंस होगा, हमने मान लिया कितना होगा RS होगा, कितना होगा RS, और ये वोल्टेज बच्चों IRS के इक्वल हो जाएगा। बच्चों जैसे आप I कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 प्लस R3 बच्चों, IRS, I से I कटेगा। सीरीज का फॉर्मूला आपके साथ डिराइव कर लिया हम लोगों ने, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच्चों। मतलब अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 2 ओम का है,
इसका मान लीजिए 1 ओम का है, इसका अगर 4 ओम का है, तो जो तीनों को जोड़ने का तरीका क्या है, ऐड कर दीजिए। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम बच्चों ये 7 ओम आ जाए। मतलब सीरीज में आप अगर ऑब्जर्व करें बच्चों, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो इससे भी ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा तो है साहब, इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस करना है कैसे जोड़ूं, तो आप बताओगे सीरीज़ में जोड़िए सर। फिर सीरीज़ में जोड़ने पे वो सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के बाद कंबाइंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है। यही वजह हमारे घरों में सीरीज़ में चीज़ें नहीं लगाई जाती, क्योंकि अगर आप सीरीज़ में सारे अप्लायंस लगाओगे, टीवी, फ्रिज, कूलर, तो सबको अगर आप सीरीज़ में लगा दोगे तो तीनों मिलके बहुत रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने से हीटिंग होता है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होता है। तो इसीलिए बच्चों घरों में सीरीज़ कॉम्बिनेशन जल्दी अप्लाई नहीं किए जाते, क्योंकि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस को लगाया जाता है तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा आता है बच्चों। अब जानते हैं कि यही चीज़ पैरेलल में क्या होता है, लेकिन उससे पहले सभी बच्चे एक बार इसको नोट डाउन करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन के बाद अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन पे, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से यहाँ पर इक्विवेलेंट वैल्यू हमें दे। स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले ही आप लोगों को बताया गया कि पैरेलल में करंट जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ आपने बैटरी अप्लाई कर दी है। अब ध्यान रखिए बच्चों, मान लीजिए V वोल्टेज का बैटरी है, यहाँ से करंट पास हुआ, तो यह जो करंट है बच्चों इसके पास 3 रास्ते निकल के आ गए बच्चों। सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में तो एक ही पाथ था, उसी से जाना है, लेकिन यहाँ तो 3 रास्ते हैं। जैसे 10th के बाद आकर 3 रास्ते हो जाएंगे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। यहाँ भी स्टूडेंट इसके पास 3 पाथ, कि जैसे यहाँ पे करंट पहुँचा तो मान लीजिए पहली वायर में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 करंट पास कर गया, और इनका रेजिस्टेंस वैल्यू R1, R2, R3। भाई बच्चों यहाँ से जो मेन करंट निकला इट डिवाइडेड बिटवीन R1, R2 एंड R3। R1 से गया I1 करंट, R2 से गया I2 करंट, और R3 से गया स्टूडेंट I3। स्टूडेंट्स अब एक चीज़ आप देखिएगा, हमें ये तो पता चल गया है कि डिफरेंट करंट पासेस टू डिफरेंट रेजिस्टेंस, इट व्हेन करंट इज डिवाइडिंग, वो हम देख भी पा रहे हैं। स्टूडेंट बैटरी का ये टर्मिनल अगर A पॉइंट है और बैटरी का ये टर्मिनल अगर B पॉइंट है, तो उसमें पता है इस पूरी वायर में और कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, ये पूरी वायर का पोटेंशियल सेम है। ध्यान रखिएगा बच्चों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं कि अगर एक पॉइंट का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो इस पूरे यहाँ पर 10 वोल्ट ही रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ध्यान रखिए, अगर ये B पॉइंट है बच्चों तो ये भी क्या होगा, इसी वजह से B पॉइंट। तो बच्चों आप एक चीज देखिए ना, A और B का पोटेंशियल का डिफरेंस इसके क्रॉस भी है, इसके क्रॉस भी है और इसके क्रॉस भी। उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, उसी 2 पोटेंशियल के बीच में R1 भी है, R2 भी है और R3। मतलब ये बच्चों ये तीनों के तीनों एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ पर जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन को देखा था तो अगर A और ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो ये A और B पोटेंशियल के बीच में गैप में था, और दूसरा रेजिस्टेंस A और B के बीच नहीं था, वो B और C के बीच में था। तो इसी वजह से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination potential difference is same। यही तो वजह है कि घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन किए जाते हैं। आपका फ्रिज, आपका एसी, आपका वाटर कूलर, आपके फैन, आपके बल्ब, सब चीज़ें बच्चों एक ही वोल्टेज पे चल रही है। ऐसा नहीं है कि हर एक का अलग अलग वोल्टेज होता है। घरों में जितने अप्लायंस लगे होते हैं वह सब पैरेलल में लगाए जाते हैं, और वजह यही है बच्चों पैरेलल में लगाने की कि उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। क्योंकि देखिए ना, जो ये A और B पॉइंट है उसी के बीच में R1 भी जा रहा है, उसी के बीच में R2 है, उसी के बीच में R3। फायदा एक और है बच्चों इसमें,
मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास 3 स्विच है बच्चों। कितने स्विच है? 3। पता है आप पहले स्विच को बंद करेंगे तो करंट जब आएगा, सिर्फ वो R1 से जाएगा, क्योंकि R2 और R3 का तो स्विच बंद है ही नहीं, तो सिर्फ पंखा चलेगा, शायद बाकी चीजें ना चले। आपका मन इसको चलाने का है, इसको बंद कर देंगे, इसको खोल देंगे, ये चलेगा। मतलब इसमें आप अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। लेकिन जो सीरीज में सोचो, अगर घरों में सीरीज में मान लीजिए बल्ब है, आपका फैन है, आपका कूलर है, मान लीजिए सीरीज में लगा दिया, और यहाँ है की है बच्चों, की बंद करोगे तो करंट सब में जाएगा। कि अगर की आपने खुला छोड़ दिया करंट जाएगा ही नहीं, चलेगा तो सब, इधर सब बंद। तो आपने घर में स्विच ऑन किया, सब चीज़ साथ में चल रही है, ऐसा हो जाएगा सीरीज में। लेकिन क्या आपके घरों में ऐसा होता है? नहीं। हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग स्विच हमारे घर में अवेलेबल है। आपने एक स्विच ऑन किया तो बल्ब चलेगा, दूसरा स्विच ऑन किया फैन चलेगा, अब तो रेगुलेटर्स भी होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पैरेलल के बहुत बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये था अलग अलग रेजिस्टेंस जो थे सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे। दूसरा बेनिफिट ये बच्चों सबके लिए अलग अलग स्विच, सबके अलग स्विच है, सेम स्विच से कनेक्टेड नहीं रहते। अब स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं इसका डेरिवेशन। ध्यान दीजिए बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 बेटा मेन करंट के बराबर है। जो मेन करंट गया है वही तो डिवाइड हुआ है, तो इन तीनों का करंट मिला के मेन करंट के बराबर होगा बच्चों। I1 करंट को बच्चों लिख सकते हैं ना वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है बच्चों, तो I इक्वल्स टू V बाय R। तो I1 हो गया V बाय R1, ऐसे बच्चों I2 हो जाएगा V बाय R2, I3 हो जाएगा V बाय R3, और जैसे वहां था वैसे यहाँ V बाय RP। वहाँ RS था ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वैसे ये भी है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तीनों को मिला के टोटल कितना रेजिस्टेंस आएगा बच्चों? V सब में आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो सकता है। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 इक्वल्स टू 1 बाय R। तो पिछले वाले से उल्टा, पहले सीधा सीधा ऐड करते थे, या रेसिप्रोकल करके ऐड करते। मतलब बच्चों सोचिए कि आपके पास अगर 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम वाले 3 ओम के लगा दिए गए, 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगा दिए गए, ठीक है। 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस किसमें है? ये पैरेलल है बच्चों, 3 3 3 तीनों किसमें बच्चों? पैरेलल है। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/RP बराबर 1/R1 1/3 बच्चों, 1/R2 1/3 स्टूडेंट्स, 1/R3 1/3 बच्चों। क्या हो जाएगा ये? 3/3। कैंसिल आउट 1, तो बच्चों 1/RP आपका 1 आ गया है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। मतलब बच्चों ये 1 ओम इन तीनों से कम है। यही चीज सीरीज में लगा देते तो क्या आता? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाता 9 ओम। मतलब सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल लगाने से घटता है। ये फायदा और मिल गया हमें हमारे घर में पैरेलल लगाने में। पैरेलल में लगा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज भी सेम आता है, हर एक के लिए स्विच भी अलग अलग होता है। एक अप्लायंस खराब हो जाए तो बाकी 2 चल सकते हैं, लेकिन ऐसा सीरीज में नहीं है। तो ये बेनिफिट है बच्चों एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि पैरेलल में सभी अप्लायंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे अलग अलग स्विच पे आया हुआ रेजिस्टेंस कम होगा। और आप जानते हैं जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ हीटिंग भी कम होता है। कभी देखा होगा 3 फ्लोर के घर होते हैं, लोग अपने फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें चला रहे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन वही अगर सीरीज में होता बच्चों तो एक कंबाइंड रेजिस्टेंस जो आता वो ज़्यादा आने की वजह से वहाँ हीटिंग भी ज़्यादा होती। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये पूरा क्लियर होगा आपको कि सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या है। सेम वायर से जा रहे हैं तो सीरीज, अलग अलग वायर से जा रहे हैं तो पैरेलल। सीरीज में करंट जाता है सेम, पैरेलल में जाता है अलग। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम। सीरीज में अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते, या अलग स्विच लगा सकते हो। सीरीज में अगर एक अप्लायंस बंद तो बाकी सब बंद, यहाँ पर एक खराब तो बाकी भी चलते रहेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा कि सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, कैसे हमने फॉर्मूले डिराइव किए स्टूडेंट्स।
लास्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारे हर लेक्चर की तरह। आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल समझाए जा रहे हैं, कुछ ट्रिक्स मैं आपको से बताऊँगा स्टूडेंट, जिससे आज को बहुत जल्दी प्रोसीड करते हैं। पहली चीज़, जब भी आप सीरीज पैरेलल को सॉल्व कर रहे हैं, हर ब्रांच में एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हर ब्रांच में बच्चों देखिए बच्चों, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। आप देखिए सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस है हर ब्रांच में। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये सारी ब्रांचें हैं बच्चों, और हर ब्रांच में आपके एक एक रेजिस्टेंस है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यहाँ पर। एक ब्रांच में, एक वायर में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पुटअप किए होंगे। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ सिंगल ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस, यहाँ सिंगल ब्रांच सिंगल रेजिस्टेंस। तो हर ब्रांच में आपको पहली बात तो एक रेजिस्टेंस रखना है। जैसे यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस। उसके बाद प्रोसीड कैसे करना है, पहले पैरेलल चीज़ें सॉल्व होंगी, बाद में सीरीज। तो जो साफ दिख रहा है तुम्हें किस में है, पैरेलल। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ करंट क्या होने वाला है, डिवाइड बच्चों। ये किस में है, पैरेलल। तो पैरेलल का पहले बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होता है, रेसिप्रोकल को ऐड करना है, 1/10, 1/50। एलसीएम बच्चों इसका आएगा 30, 1/r, 5/30, 1/6। तो बच्चों रेसिप्रोकल करते आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, रेजिस्टेंस आ गया बच्चों। ये 6 इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू होता है, आपको पहले बताया हुआ इसका कंबाइंड वैल्यू होता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ इस पूरे को, क्योंकि इससे कंबाइंड वैल्यू मुझे मिल गया। हमेशा ऐसे करना है आपको, इसको हटा के देखना है, इसको हटा दिया और जो इसका कंबाइंड वैल्यू है वो उसको लिख दिया। पैरेलल में था, पैरेलल में जोड़ा और इसका कंबाइंड वैल्यू लिख दिया। उसके बाद देखिए बच्चों दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में दिख रहा है, टोटल से क्या आ जाएगा, 5 और 6। तो मतलब अब इसको हटा देंगे दोनों को, और हटा के एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, आ गया सर। यह ट्रिक होता है बच्चों, पहले पैरेलल चीज़ों को सॉल्व करिए और उसके बाद सीरीज पे जाओ। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सेम ऐसे ये तीनों किस में बच्चों, पैरेलल में। ये 2 भी किस में है, पैरेलल। तो पहले इन तीनों को सॉल्व करें, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे आप, फिर दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देंगे आप, फिर बाद में दोनों को देखेंगे तो सीरीज में होगा। तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क है आप लोग स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आप लोगों का आंसर इसमें आता है। ठीक है, ट्रिक यही रहेगा, पहले पैरेलल चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, तीनों को, फिर इन दोनों को, फिर जो आएगा उसको जोड़ दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इस क्लास से मिलते हैं और भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे।